यही जय हो आई माता की जय। हे भगवान, हे गणेश जी भगवान, हे माँ लक्ष्मी, गलती क्षमा करें। हेलो गाइस, आप सभी को अघोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये व्रत अघोई अष्टमी का बच्चों की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। तो मैंने किया था व्रत। कई लेडीज करती है, कई नहीं करती है। कहानी सुनी थी हम तीनों ने, लास्ट एंड तक देखना। ये मैं दोनों बच्चों के लिए माला लाई थी और दोनों को तिलक करके माला पहनाई थी। लोग बोलते हैं कि लड़का के लिए ही करते हैं ये व्रत अघोई अष्टमी का। भाई मैं तो लड़का या लड़की दोनों समान मानती हूँ, ऐसा कुछ नहीं समझती। लड़का लड़की दोनों मेरे लिए समान है, तो मैं दोनों के लिए ही व्रत रखती हूँ। दोनों के लिए मैंने माला मंगवाई थी। और पूजा बेटा ने की थी। क्यों मैं पूजा नहीं कर सकती थी, तबीयत खराब थी इसलिए मैंने पूजा नहीं की। तो बेटा ने ही पूजा की थी। देखना आप। लास्ट एंड में वीडियो है। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो आ सके। बेटा ने की थी पूजा, मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने नहीं की पूजा। ले ले अपने कमेंट्स में बताना कौन कौन बच्चों के और ले ले पान तिलक लगा से करवाते हो कि बच्चों को भी ज्ञान तो वो होना अपनी चाहिए इकलौती चीज़ों नंद का। के साथ जंगल में जाकर खदान में चीज़ मिट्टी सिखाना खोद रही थी। चाहिए। वहां पर साहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से शव का बच्चा मर गया। इससे शव माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपने सातों भाइयों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। ये सोचकर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसके जो भी बच्चा होता 7 दिन होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरई गाय की सेवा करो। सुरई गाय स्वयं मातों की भाईली है, वे तेरी कोख खुलवा देगी। जब तेरा बच्चा जिएगा वह बहुत जल्दी उठकर अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरई गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली, रोज सुबह उठ करके कौन मेरी सेवा करके जाता है, आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी। क्या देखती है कि साकर अपनी बेटी की बहू अपने लिए के इसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बोली क्या मांगती है? साकर की बहू बोली, सौ माता तुम्हारी भाईली है, मैं उसे अपनी कोख खुलवाना चाहती हूँ, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास ले चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया, उसे पेड़ की गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया। बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ी पंखनी आई तो वहां खून देकर साहूकार की बहू को चौंक मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को करीब आया था, मैंने उससे तेरे बच्चे की रक्षा की। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वो बोली, 7 समुद्र शव माता तेरी भाईली है, हमें तू उससे 5 पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर सब बिठा कर शव माता के पास पहुंचा दिया। शव माता उनको देख के बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी, बहन से तेरे सिर में जुएं पड़ गई है। अब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सारी जुएं निकाल दी। इस पर शव माता प्रसन्न होकर बोली,
तूने मेरे सिर पर बहुत सिलाया घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। मैं बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगी। साहू माता बोली वचन दिया नहीं है, वचन से नहीं फिरूंगी, अगर फिरूं तो धोबी के कुंड में कंकरी हूँ। तब साहूकर की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। साहू माता बोली तूने तो अच्छा ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती हूँ और नहीं खोलती हूँ तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर में 7 बेटे 7 बहुएं मिलेगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अवही बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वे लौट कर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वे खुश हो गई, उसने 7 अवही बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। बोल अवही माता की जय। अवही माता जैसे तेने उसकी रक्षा करी ऐसी सबकी रक्षा करी। बोल जय अवही माता की जय। गणेश जी से ना चल कर बंद कर दो। रहने दे। बोल गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थे। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी रोज बुढ़िया से कहते बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती क्या मांगू। तो गणेश जी बोले अपने बेटे से पूछ ले, अपनी बहू से पूछ ले। बेटा बोला माँ धन मांग ले। बहू कहती है, बहू बोली सासू जी पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा दोनों अपने मतलब की बात वे कह रहे हैं, मैं पड़ोसन से पूछूं। पड़ोसन ने कही कि गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली पगली क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है, सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी बेटा बहू भी राजी और सबकी राजी हो, ऐसा करना चाहिए। दूसरी दिन गणेश जी आए और बोले बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में मैं पोते का दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, भाई दे, भतीजा दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी बोले बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, अब जैसा बोला वैसे ही हो जाएगा। गणेश जी अंतर्धान हो गए। अब बुढ़िया माई ने कहा यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया जहाँ जैसा गणेश जी ने महाराज जी ने के कहा था। जैसे बुढ़िया माई को गणेश जी भगवान ने दिया वैसे सब हे गणेश जी भगवान हम सबको देना, सबके कष्टों को दूर करना। बोल गणेश जी भगवान की जय। होई अष्टमी में है पूजत मेरो मन हसे ही बड़ा रे डोले ही लोले। पूजा होई माता पूजत मेरो मन हसे ही बड़ा रे डोले ही लोले। नाम बता। रीना ओही माता पूजत। ले ले अपने। हाँ और ले ले 5 तिलक लगा उसमें। हाँ सही तिलक माता की चावल लगा थोड़ी सी। दोनों बच्चे मेरी पूजा कर लेते हैं और दोनों बच्चे अगरबत्ती थोड़ा सा वस्त्र छटा, वस्त्रम समर्पणयामि। इसमें से थोड़ा सा धागा तोड़ के जैसे मैंने उसके ऊपर चढ़ा दे, थोड़ा सा तोड़ के बस रहने दे। चढ़ा थोड़ा सा घी चढ़ा, चम्मच से घी चढ़ा। घी समर्पणयामि ऐसे बोल, ऐसे बोल। कमेंट्स में बताना किस किस के बच्चे को आप ऐसे पूजा वूजा कर लेते हैं और कर लेते हैं पूजा। हाँ डाल दे, तोड़ लेना, तोड़ ले कहीं से, डाल दे, पूरा करके डाल। थोड़ा सा हलवा डाल, बोली से हाथ से ही डाल दे, थोड़ा सा मसड़ के डाल। बस 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 मसड़ के डाल। हो गया ना, हो गया सही से।
बताना वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में, और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना। अब तिलक कर, खुद भी तिलक।